हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हिमाचल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षण भंडारों यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। So the first question is, what is the name of the portal for submitting application forms of departmental examination in the state? राज्य में विभागीय परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन है मानव संपदा पोर्टल, हिम परीक्षा पोर्टल, डिपार्टमेंटल एग्जाम पोर्टल, हिमाचल ऑनलाइन पोर्टल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानव संपदा पोर्टल। तो हिमाचल प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल बनाया गया है। अगर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है तो वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मानव संपदा पोर्टल का इंटरफेस है। तो हिमाचल प्रदेश में 17 से 25 मई 2021 के बीच में डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, HAS, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, IFS, HPFS, जितने भी नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, HP बोर्ड के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी क्लास 2 ऑफिसर हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर हैं, उन सभी के प्रोमोशनल एग्जाम जो है, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे। और इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मानव संपदा पोर्टल पर सबमिट किए जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, पोर्टल का नाम है मानव संपदा पोर्टल। How many crores of the rupees has been sanctioned by the state government to Himachal Pradesh Police for to strengthen the infrastructure? प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन है 57 करोड़, 100 करोड़, 126 करोड़, 200 करोड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 126 करोड़। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए 126 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। और हिमाचल प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं संजय कुंडू, इनका नाम भी याद रखिएगा। In how many districts of Himachal Pradesh the credit deposit ratio, that is CDR, of the banks is less than 40%? हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बैंकों का ऋण जमा अनुपात, जिसे हम CDR कहते हैं, वो 40% से कम है? ऑप्शन है 2, 5, 8, 12। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8। तो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में जो बैंकों का ऋण जमा अनुपात है, जिसे CDR कहते हैं, वो 40% से कम है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 159वीं बैठक थी, जिसमें कि कुछ आंकड़े जारी किए गए। इसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में जो CDR है, बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो 40% से कम है। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को, यानी कि बैंक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को। तो देखो, बैंकों में जितना भी पैसा जमा होता है उसकी अपेक्षा कितना पैसा जो है वो ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसे कहते हैं बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी कि CDR। तो जितना पैसा डिपॉजिट है उसका कितना प्रतिशत लोन दिया है उसे कहते हैं CDR। तो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में जो CDR है वो 40% से कम है, और ये काफ़ी बुरी बात है, जिसमें कि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, ऊना, ये जिले शामिल हैं। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि जमा राशि का लगभग 65 से 75% जो है ऋण देना है। ये निर्देश दिए गए हैं बैंकों को इन 8 जिलों के। Which bank is funding 700 crore rupees for the integrated development project of Forest Department of Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश के वन विभाग की एकीकृत विकास परियोजना के लिए कौन सा बैंक 700 करोड़ रुपए का वित्त पोषण कर रहा है? ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 700 करोड़ रुपए पोषित किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वन विभाग की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। बात करें इस प्रोजेक्ट की, इस परियोजना की, तो वन विभाग द्वारा इसे चलाया गया है। इसका नाम है एकीकृत विकास परियोजना, और 700 करोड़ रुपए जो है विश्व बैंक द्वारा पोषित किए जा रहे हैं। इसमें राज्यों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन में सुधार, कृषि जल उत्पादन क्षमता में सुधार, इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इस परियोजना को 10 जिलों की 428 पंचायतों में किया जा रहा है, और वो 10 जिले हैं शिमला, ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग की ओर से जो एकीकृत विकास परियोजना चलाई जा रही है, अब तक उसमें 1928.93 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, और 1543.15 लाख रुपए जो है विश्व बैंक को मुआवजे के रूप में भेजे गए थे, जिसमें से कि
1540.77 लाख रुपए जो हैं वापस आ चुके हैं। तो 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है इसे फंड किया जा रहा है विश्व बैंक द्वारा। इसको याद रखिएगा, इसका नाम है एकीकृत विकास परियोजना। बात करें वर्ल्ड बैंक की, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी जो कि है यूएसए में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मॉलपास। Which district has won overall trophy in the state level judo competition held at the Indira Gandhi Sports Complex? इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में किस जिले ने कुल ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन है मंडी, शिमला, सोलन, चंबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है इंदिरा गांधी खेल परिसर। वहां पर 25 से 27 मार्च के बीच में राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें से कि शिमला ने 130 पॉइंट प्राप्त करके ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। दूसरे नंबर पर रहा सोलन, जिसने कि 120 पॉइंट के साथ इस ट्रॉफी पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा फाइनल मुकाबलों में पुरुषों के 50 किलोग्राम भार वर्ग में शिमला के आशीष ने पहला स्थान प्राप्त किया, सोलन के रिजुल ने दूसरा स्थान और शिमला के हर्ष व मंडी के होशियार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और हिमाचल प्रदेश के प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष हैं प्रताप वर्मा। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020? निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शरद पगारे। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है शरद पगारे और इन्हें 2020 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। इस बार जो है 31वां व्यास सम्मान दिया जाएगा और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। इस पुस्तक के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे। बात करें इस अवार्ड की, तो व्यास सम्मान जो है वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। हिंदी की फील्ड में पिछले 10 वर्षों में जिन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है व्यास सम्मान देकर। इसमें 4 लाख रुपए और साइटेशन प्रोवाइड की जाती है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक अवॉर्डेड विद ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन? किस लघु वित्त बैंक को कार्यस्थल के प्रमाणीकरण के लिए महान स्थान से सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। बात करें इस बैंक के बारे में, इसके MD एंड CEO हैं के पॉल थॉमस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर में जो कि है केरला में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 40। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का 40 रैंक है। टोटल 53 ग्लोबल इकोनॉमीज को इसमें असेस किया गया और इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। इसमें 53 ग्लोबल इकोनॉमीज को असेस किया गया और इस बार जो है 40th रैंक इंडिया को प्राप्त हुआ है, जिसमें कि इंडिया का स्कोर है 38.4 आउट ऑफ 100। टोटल 50 इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स थे, उन्हें असेस किया गया। इसके अलावा इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है 36.04% से इंक्रीज होकर 38.46% पहुंच चुका है। बात करें ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया ने सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर की है। Who among the following has been appointed as the Surgeon General of USA President Joe Biden? निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विवेक मूर्ति। विवेक मूर्ति ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं और अब इन्हें US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकेंड टाइम ये सर्जन जनरल बने हैं। इससे पहले वर्ष 2011 में भी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे तो उस समय भी ये सर्जन जनरल बने थे US प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिवाइज्ड GDP ग्रोथ ऑफ द इंडिया फॉर द फिजिकल ईयर 22-23 एज पर द फिच रिपोर्ट? यहाँ पर होगा 2021-22। तो 2021-22 के लिए फिच रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12.8%। तो फिच रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP जो है ग्रो करेगी 12.8%। इससे पहले इन्होंने रिवाइज करके एस्टिमेट दिया था, पहले वो था 11% और अब इन्होंने रिवाइज किया है वो है 12.8%।
और फिजिकल ईयर 2022-23 के लिए जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 5.8%। बात करें फिच रेटिंग्स की, तो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सीईओ हैं पॉल टेलर और इसके फाउंडर हैं जॉन नॉरिस फिच। वर्ष 1914 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर है इसका अमेरिका में। इसके अलावा कुछ और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हैं जिन्होंने की अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी। तो कैलेंडर ईयर 2021 के लिए मूडी के अनुसार 12% ग्रो करेगा इंडिया की इकोनॉमी। सीरिसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की जो इकोनॉमी है 11% पे ग्रो करेगी। ओईसीडी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जो इकोनॉमी है 12.6% ग्रो करेगी। इसके अलावा फिच ने अब रिवाइज की है, पहले इन्होंने कहा था 11% ग्रो करेगी, अब इनके अनुसार 12.8% ग्रो करेगी इंडिया की इकोनॉमी वित्तीय वर्ष 2021-22 में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट्स। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शूटिंग। तो शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है और 20 वर्ष की इनकी आयु है और ये अभी यंगेस्ट बन चुके हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड कप में 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो IASF वर्ल्ड कप है शूटिंग का, ये चला है अभी न्यू दिल्ली में। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो हैं ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, इसका हेडक्वार्टर है मुनिच जो कि है जर्मनी में। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लीजिन और इनकी स्थापना की गई थी 1907 में। Which of the following nation recently signed a 10 billion yuan currency swap deal with China? निम्न में से किस राष्ट्र ने हाल ही में चीन के साथ 10 बिलियन युआन मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये चार ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने चाइना के साथ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है और 10 बिलियन युआन लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर जो है अब करेंसी स्वैप करेगा चाइना के साथ श्रीलंका। बात करें श्रीलंका की, कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, करेंसी है इनकी श्रीलंकन रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षा और प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षा। वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट इन विच कंट्री? विश्व का पहला शिप टनल किस देश में बनाया जाएगा? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। तो नॉर्वे में विश्व का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। नॉर्वेयन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और वर्ल्ड की फर्स्ट शिप टनल जो है बनाई जाएगी और ये बनाई जाएगी नॉर्वे में और इसे जो है डब किया गया है एज ए स्टैड शिप टनल। स्तादावेत पेनिसुला में जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे इसे बनाया जाएगा। लगभग 1.7 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी और 16,000 टन के शिप्स यहाँ से क्रॉस कर सकेंगे। 49 मीटर जो है इसकी हाइट होगी और 36 मीटर जो है इसकी विड्थ होगी। लगभग 2.8 बिलियन नॉर्वेन क्रोनर इसकी कॉस्ट होगी और 2022 में ये बनके तैयार हो जाएगी। अगर मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और ये है नॉर्वे। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेयन क्रोन, कैपिटल है ओस्लो और प्राइम मिनिस्टर हैं एर्ना सोलबर्ग। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस? माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक किसने लिखी है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, समीर सोनी। ये समीर सोनी है और इन्होंने बुक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। Which of the following bank recently launched a trendy saving accounts for the growing millennial population in the country? निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में देश में बढ़ती सहस्त्र शताब्दी आबादी के लिए ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया है? ये चार ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने 21 से 38 वर्ष की आयु के बीच के लोगों के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ट्रेंडिंग सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, इसके सीईओ हैं प्रथा प्रतिम सिंह गुप्ता। हेडक्वार्टर है चेन्नई में और 10 फरवरी 1937 को इसकी चेन्नई में स्थापना की गई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर और सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है इसके सीईओ। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और संरक्षण भंडारों यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15%। तो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से कि 8,391.42 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है, जो कि पूरे टोटल एरिया का 15% है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।